हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सुभद्रा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ wands और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको एक बहुत ही लविंग पर्सन के रूप में देखते हैं। आपके अंदर फेमिनिज्म बहुत है, फेमिनाइन पावर बहुत है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही नर्चरिंग पावर है आपके पास। आप दूसरों को नर्चर करते हैं, रिश्तों को नर्चर करते हैं। आपसे बहुत ही केयरिंग वाइब मिलती है लोगों को। बहुत डिवोशन दिखता है आप में। बहुत ही डेवोटेड है आप हर चीज़ से, हर रिश्ते में, अपने काम में, हर चीज़ में बहुत ही डेवोटेड है, ठीक है। जहाँ आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे पूरी तरीके से करेंगे, मतलब कि आप फिर डाउट नहीं करेंगे और अपने आप को आप थोड़ा पीछे नहीं रखेंगे। इन शॉर्ट, जहाँ आप डेडिकेट हो जाएंगे वहाँ पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। ऐसे पर्सन हैं आप। तो बहुत ही आप नर्चर करने वाले पर्सन और बहुत ही केयर देने वाले पर्सन ये आपको समझते हैं। दूसरा, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप भूलते नहीं हैं। आपके साथ जो हुआ होता है ना, वो आप भूलते नहीं हैं। आपके साथ किसी ने अनजस्टिस किया होता है तो वो आप भूलते नहीं हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आपके साथ किसी ने अनजस्टिस किया है तो वो आप भूलते नहीं। किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आपको बुरे वर्ड्स अगर कहे होते हैं तो वो भी आप कभी भूलते नहीं है। 4 ऑफ कप है। किसी ने अगर आपको अनवर्दी महसूस करवाया है, अगर रिजेक्टेड महसूस करवाया है तो वो भी पल आप भूलते नहीं हैं। किसी ने आपके साथ कंपटीशन की है और जेलसी के मारे आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको ऑब्स्टेकल्स आपके लिए अगर क्रिएट किए हैं तो वो भी आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। भूलते नहीं हैं आप। आपसे वैसे बहुत ही नर्चरिंग वाइब आती है, लेकिन
आपके पर्सन को पता है कि आप भूलते नहीं हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप भूल गए उनके साथ, अगर किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ा, ठीक है, तो थोड़े समय के बाद फिर से रिश्ता ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक में, तो रिश्ता ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आप उस रिश्ते में जो बिगड़ा हुआ था, जो पल था, वो आप भूले नहीं हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप में सुलह हो गई है तो अब आप भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप भूलते नहीं हैं, कभी भी भूलते नहीं हैं। आपने जो चोट खाई होती है वो आप कभी भी भूलते नहीं हैं। तो आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको हर्ट हो जाता है तो फिर आप वो भूल नहीं पाते हैं। माफ़ कर देते, मैं नहीं कहती कि आप उनके साथ रिवेंज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माफ़ भी कर देते होंगे, लेकिन भूलते नहीं हैं आप। और दोबारा मौका भी अगर देंगे तो भी वो डिवोशन फील नहीं रहेगा जो पहले रहा होगा। मतलब कि जैसे कोई रिश्ते में आपने बहुत डिवोटेड होके अपने आप को समर्पित किया, वहाँ से आपको चोट मिली, उसके बाद आप दोनों के बीच में अलग हो गई, क्योंकि 8 ऑफ कप है, 5 ऑफ कप है। उसके बाद आप दोनों में अलग हो गई, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लॉस, आप दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, दूर हो गए। फिर थोड़े टाइम के बाद अगर फिर से आपका रिश्ता ठीक होता है, तो भी आप दोबारा जब आप रिश्ता जोड़ेंगे तब आप उस तरीके से डेडिकेटेड नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। तो वैसे दूर से देखने को तो ऐसा ही लगेगा कि आप सब भूल गए हैं, आपने माफ़ कर दिया है, आप बहुत प्यार से कर रहे हैं, पेश आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप फिर भी वो भूले नहीं होते हैं, और इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा डिटेच रखते हैं, फिर अपने आप को इतना समर्पित फिर नहीं करते। इन शॉर्ट, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप धोखा सिर्फ एक ही बार खाते हैं। आप धोखा सिर्फ एक ही बार खाते हैं, दूसरी बार आप उन पर भरोसा ही नहीं करते जिसने आपको धोखा दिया है। हाँ, उनके साथ आप अच्छे से पेश भी आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप रिवेंज लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर अच्छे दिखेंगे और अंदर से उनके लिए रिवेंज की भावना रखेंगे और उनका बुरा करेंगे, उनका बुरा वो सोचेंगे, ऐसा भी नहीं। आप ऐसे तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आपको पता है कि उनके साथ कैसे डील करना है। फिर आप दोबारा अपने आप को इस तरीके से उस सिचुएशन में फिर कभी नहीं रखेंगे जहां आप दोबारा धोखा खाएं, ठीक है। ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि आपको जीत पसंद है, आपको विक्ट्री पसंद है, आपको हारना पसंद नहीं है। अगर किसी ने आपको रिजेक्शन दिया है, किसी ने अगर आपको अपमान किया है, किसी ने अगर आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाई है, तो वो तो आप भूलते ही नहीं है। फिर आप सामने वाले को रियलाइज़ करवा कर ही रहते हैं कि आप क्या है। आप जीत कर ही रहेंगे, और सामने वाले को फिर पता चलेगा कि उसने आपको अंडर एस्टिमेट करके कितनी बड़ी गलती करनी। तो अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, कोई आपकी ईगो को हर्ट करता है, ईगो हर्ट नहीं करने का आपका ऐसा है, अगर कोई आपके ईगो को हर्ट करता है तो फिर वो बाद में पछताता ही है, क्योंकि आप उन्हें रियलाइज़ करवा कर ही रहते हैं कि आप क्या है। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या हैं। तो आप इस टाइप के पर्सन हैं। रिबेलियस टाइप के भी आप थोड़े हैं, लेकिन तभी करेंगे जब आपको आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचेगी। वरना बहुत शांत रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, नर्चर रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब आपकी ईगो को चोट पहुंचे, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, तब आप अपना दूसरा रूप भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आप बहुत पैशनेट पर्सन है, आपको जीतना पसंद है। इन शॉर्ट, आपको हारना पसंद नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। डिपेंडिंग, ग्रीफ, depending, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. आपने अपनी लाइफ में डार्क फेसेस देखे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बुरे से बुरा वक्त भी देखा है। एक वक्त पे आपका एक ऐसा दौर भी रहा है जहाँ लोग, आपके आसपास के लोगों ने ही आपको गिराने की कोशिश की, आपके अपनों ने ही धोखा दिया, जेलसी रखी, आपके विश्वास को बार बार तोड़ा गया, आपको बार बार रिजेक्टेड महसूस करवाया गया, आपको अकेला छोड़ के चले गए, आपको तकलीफ देकर चले गए, बहुत अपने रिश्तों में धोखे खाए हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। आप कई बार रोए भी हैं, यह पर्सन ने आपको रोते हुए भी देखा है कई बार। उन्हें पता है कि आपने
बहुत धोखे, आप सेंसिटिव बहुत है, धोखे बहुत खाए हैं और बहुत आपको दर्द मिला है। तो आपके पर्सन को पता है कि आपको बहुत दुख मिले हैं, आपको बहुत दुख झेलने पड़े अपनी लाइफ में, उन्हें पता है। बिलीव, लिव फॉर नाउ। Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go act now. आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, सरेंडर करके रहते हैं आपकी लाइफ में, चाहे कितना भी बुरा दौर आए, आप कभी ईश्वर पे श्रद्धा नहीं खोते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं और सच में ऐसा होता है कि ईश्वर आपको साथ देते हैं, चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम में हो लेकिन फिर भी आप उसमें से निकल आते हैं। आपका ईश्वर पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लिव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। तो आपने, जब आपको लगता है कि यहाँ आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, वो सर्व नहीं हो रहा जो आप डिजर्व करते हैं, आपको जब लगता है कि जहाँ यहाँ आप अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, आपको बार बार रिजेक्टेड जानबूझ के महसूस करवाया जा रहा है, बार बार आपको अपमानित किया जा रहा है, वहाँ से फिर आप चले जाएंगे, वहाँ आप ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। और ऑलरेडी इस वक्त इस समय ऐसा कुछ चल रहा है कि आपने जाने का फैसला किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप कुछ जगह छोड़ने का सोच रहे हैं, ये उन्हें पता चला है, पता नहीं लेकिन उन्हें पता है कि आप कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और आप ऐसा करते हैं, ये आपकी पैटर्न है। जहाँ आपको लगे कि आपको जो आप डिजर्व करते वो नहीं मिल रहा, फिर वहाँ से आप लीव हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अबंडेंस, विजडम, जॉय, डिसिपेंटिंग। डिटेच होना आपके लिए बहुत आसान है, आप डिटेच हो जाते हैं। जहाँ आपको लगे कि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, सही आपके साथ बिहेव नहीं हो रहा, वहाँ से आप डिटेच हो जाते हैं। लोगों को छोड़ना आपके लिए आसान है, उन्हें ऐसा लगता है। अबंडेंस का कार्ड आया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पे ब्लेसिंग बहुत है, ईश्वर की मेहरबानी बहुत है। और एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत हुई है। एक दौर ऐसा था जब आपके लाइफ में डार्क फेस था, लेकिन अब आपकी लाइफ में अच्छे दिन आए हैं और आपको इस वक्त ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो रही है आपकी लाइफ में, हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। अबंडेंस का कार्ड आया है, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त अबंडेंस ज़्यादा आ रही है और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपका फोकस भी इस वक्त अपनी ग्रोथ पे है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे है। विजडम का कार्ड आया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वाइस है, बहुत ही मेच्योर है, छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ देख लिया है, क्योंकि डिपेंडिंग का कार्ड ही बता रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत डार्क फेसिस से आप गुजरे हैं। तो एक वॉरियर स्पिरिट भी है आपके अंदर, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आपने बहुत कुछ देखा है और इसीलिए आप में विजडम बहुत छोटी उम्र से आ गई है। जॉय का कार्ड है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी जॉय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आपको लगे कि यहाँ आपकी जॉय को नुकसान पहुँच रहा है, मतलब कि यहाँ आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपको जहाँ लगे कि यहाँ आप पे प्रतिबंध डाले जा रहे हैं, जहाँ पे आपको लगे कि आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, आप खुशी से नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ से आप चले जाएंगे। आपके लिए आपकी खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ आपको खुशी ना मिले वहाँ आप नहीं टिकते। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने जॉय के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वैसे आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, लेकिन कोई किसी के लिए भी आप अपनी खुशी कुर्बान नहीं करते। आपको लगे कि यहाँ दुख है, वहाँ से चले जाएंगे, दुख में नहीं रह सकेंगे। तो आप में टॉलरेट पावर नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है कि पहले होगी शायद, लेकिन अब नहीं है। अब आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। चेंज एंड ट्रांजिशन, हेल्थी चॉइसेस, चेंज एंड ट्रांजिशन। आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए पहले से ज़्यादा। जितना आपने डार्क फेसिस देखे हैं उसके बाद अब आपकी लाइफ में अच्छे दिन आए, लेकिन आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अब आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है। आप कहीं से जाने की सोच रहे हैं और वहाँ जाकर नई लाइफ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपने कोई डिसीजन लिए है, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए कोई हेल्थी डिसीजन भी लिए है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप। हेल्थी चॉइसेस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। तो ये आपके लिए एक हेल्थी डिसीजन है।
आपको इस वक्त हेल्थी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ को एक नई दिशा देनी है, नए चेंजेस करने हैं। आप वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ आप तक थे। आप कुछ ऐसा फैसला कर रहे हैं आजकल, ऐसा उन्हें पता चला है। तो आजकल आपने हेल्थी डिसीजन लिए हैं, कुछ आपने अपनी लाइफ के लिए डिसाइड किया है, ऐसा उन्हें लगता है। आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, या तो आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं या करियर चेंज कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आप, कुछ डिसीजन लिए हैं आपने। वेट फॉर विंटर, मॉडरेशन, फिर से ट्री विजडम, विजडम बहुत है आपके अंदर। वेट फॉर विंटर, मुझे लगता है आपके पर्सन यूनियन का इंतजार कर रहे हैं आपके साथ, और वो विंटर में पॉसिबल हो सकता है, वो विंटर सीजन का इंतजार कर रहे हैं। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मिलन की उन्हें ज़्यादा आस है ऐसा मुझे लगता है, और ये विंटर का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है विंटर सीजन में आप दोनों का मिलन होने वाला है, इसलिए विंटर का वेट कर रहे हैं। वेट फॉर विंटर और हेल्थी चॉइसेस से मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत कोल्डर वेदर है, या फिर आप विंटर में बहुत एक्सरसाइज ये सब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आपने कुछ फैसले किए हैं कि विंटर सीजन में आप अपने लिए कुछ हेल्थी डिसीजन लेने वाले हैं। विंटर सीजन में आप कोई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, या जिम जाने वाले हैं, या योगा मेडिटेशन करने वाले हैं। कुछ आपने फैसला, योगा क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ उन्हें शायद पता चला है कि विंटर सीजन में आप कुछ करने वाले हैं, आप कोई विश पूरी करने, आपकी विश कोई पूरी होने वाली है विंटर सीजन में। मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्थीली ऑल्दो द फेरी सेज दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन। तो आपके पर्सन, मैंने कहा कि आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और इस आजकल उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मॉडरेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। चेंजेस का भी कार्ड आया था, हेल्थी डिसीजन का भी कार्ड है, और मॉडरेशन का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपने कुछ फैसले किए हैं अपनी लाइफ को लेकर कि अब आप हेल्थी फूड्स खाएंगे, फ्रूट और सलाड्स खाएंगे, या फिर योगा मेडिटेशन करेंगे, या एक्सरसाइज करेंगे, या ब्यूटी के लिए कुछ करेंगे। ऐसा कुछ आपने फैसला किया हो सकता है। जैसे नेचुरल हर्बल चीज़ें ही यूज़ करेंगे, कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा भी आपने फैसला लिया हो सकता है। कुछ हो सकता है जो आपने मॉडिफाई करने के बारे में सोचा है अपनी लाइफ के लिए, हेल्थी डिसीजन लेने के बारे में आपने सोचा है, और ये आप विंटर सीजन में अप्लाई करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। तो उन्हें शायद पता चला है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि पहले आपने बहुत कुछ झेला है, अब आप में टॉलरेट पावर नहीं है, तो अब आप अपनी सिर्फ खुशी को ही चेस करना चाहते हैं। जहां आपको लगे कि दुख है, ग्रीफ है, वहां से आप चले जाएंगे। दूसरा ये कि अब आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ हेल्थी डिसीजन लिए हैं, आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर एक ट्रू लव की फ्लेम जलती रहती है, आपके अंदर एक ब्लू फ्लेम है जो ट्रू लव की है। तो आपके पर्सन आपको ऐसे ही देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी किसी को प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप उस जगह को छोड़ देंगे, उस लोगों को भी छोड़ देंगे, डिटेच भी हो जाएंगे, सब होगा, लेकिन दिल से तो आप कभी किसी को निकालते नहीं हैं। दिल में तो आप फिर भी प्यार का दिया जला कर ही रखते हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। सुभद्रा, रिमूवल ऑफ इल्यूज़न, आपके कुछ इल्यूज़न यहाँ पे दूर हुए हैं। हो सकता है कि आप पहले बहुत लोगों पे भरोसा करते थे और लोगों ने आपके इस भ्रम को तोड़ा। आप लोग सोचते थे कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब पे आसानी से भरोसा कर देते थे, और इसीलिए आपका भरोसा बार बार टूटा गया है, और इसीलिए अब आपको इल्यूज़न में नहीं है। अब आप सत्य में जी रहे हैं, ट्रूथ में जी रहे हैं। अब आपको पता है कि दुनिया कैसी है। वर्डली पावर एंड ग्रेस, अब आप बहुत पावरफुल बन चुके हैं, आपके पास एक पावर आ गया है, और आप बहुत ग्रेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि इस वक्त तो आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और अब आप अपनी लाइफ को ग्रेसफुली जीना चाहते हैं। अब आप किसी की नॉनसेंस टॉलरेंट नहीं करेंगे। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, हो सकता है कृष्ण भगवान की बहुत आप भक्त हो, और कृष्ण भगवान के भजन आपको आते हों। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि आप कृष्ण भगवान की आप पे बहुत ब्लेसिंग है।
तो आप ऐसे पर्सन है, बेसिकली आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे पर्सन है जो नेगेटिविटी में नहीं रह सकते। आपको नेगेटिविटी में रहना पसंद नहीं है, आपको अपने आसपास भी कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, हेल्थीनेस चाहिए, आपको चाहिए खुशी चाहिए, हाई वाइब्रेशन में रहना आपको पसंद है। इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब ये निकला कि अब आप ऐसे बन चुके हैं कि अब आप कोई नेगेटिविटी नहीं सफ़र करना चाहते, टॉलरेट नहीं करना चाहते, किसी की बकवास टॉलरेट नहीं करना चाहते, अपनी खुशी के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं आप, इसलिए ये सब हो रहा है। मॉडरेशन, जॉय, ये सारे कार्ड क्या बता रहे हैं? सेल्फ लव। आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए आपके ये सब डिसीजन हो सकते हैं। यस, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत बदल गए हैं, पहले से बहुत बदल गए हैं। अब आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।